हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलॉग एकेडमी। हम अपने चैप्टर 3 जैसे कि मैंने पहले बता रखा है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस पर आ चुके हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इंटेग्रल इक्वेशंस। बिलीव मी, जब मैं बोल रहा हूँ सॉल्यूशन ऑफ इंटेग्रल इक्वेशंस, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि 2020 में तो दोनों क्वेश्चन इसी चैप्टर से आए थे। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि अब हमें इस चैप्टर में करना क्या है। देखो, हमें करना है इंटेग्रल इक्वेशंस को ना सॉल्व करना है हमें। ठीक है, हमारा जो गोल है ना इस चैप्टर में वो ये है कि हम इंटेग्रल इक्वेशंस को सॉल्व करें। हमारे पास इंटेग्रल इक्वेशंस दो टाइप की होती हैं भैया, किस किस को सॉल्व करें। पहली है फ्रेडहोल्म, है ना, दो ही तो पढ़ी है हमने। पहली है फ्रेडहोल्म इंटेग्रल इक्वेशन, दूसरी है फ्रेडहोल्म के बाद कौन सी होती है, वोल्टेरा। ठीक है, वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन। ठीक है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। अब हमें देखो करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, बस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड सेपरेबल कर्नल, सेपरेबल कर्नल मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, हम उससे सॉल्व करेंगे। हम इसे दूसरा मेथड जो होगा जो सॉल्व करने का वो होगा रिजॉल्वेंट कर्नल, हम उससे सॉल्व करेंगे। तीसरा होता है हमारे पास मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन हम उससे भी इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में क्या होता है, सेपरेट ही नहीं होते हैं एक्स और टी में। अभी बताऊंगा मैं, आपको पता चलेगा। वोल्टेरा में क्योंकि लिमिट ए से एक्स होती है तो वो एक्स जो लिमिट है आप dt से सेपरेट नहीं कर पाते उसके एक्स के उस फंक्शन को। तो बेसिकली ये मेथड यहां पर काम नहीं करता है। दूसरा हमारे पास रिजोल्वेंट कर्नल होता है, वो हम पढ़ते हैं यहां पर रिजोल्वेंट कर्नल। ठीक है, तीसरा ये जो मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन है लेंदी हो रहा होता है यहां पर। ठीक है, सब्जेक्टिव होता है, हालांकि है ये हमारे नोट्स में आपको मिलेगा, लेकिन इसे नहीं पढ़ के हम न्यूमैन सीरीज के बारे में जान लेंगे। बस पता रहना चाहिए हमें, हालांकि ये भी लेंदी है मेथड। ठीक है, तो यहां पर इसकी जगह या न्यूमैन सीरीज की जगह मुझे ये लिख देना चाहिए था कि हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म से कैसे सॉल्व करेंगे ना, वो पढ़ेंगे। लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये चीजें तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं मैं आपको। हम जो पढ़ेंगे ना, इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहां ले जाता हूं। ठीक है, हम अब जो पढ़ेंगे उससे पहले ऑब्वियसली हम जब इन्हें सॉल्व करेंगे, देखो ये जब हम सब कुछ सॉल्व करेंगे कि भाई फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं, तो हमें सेपरेबल कर्नल, रिजॉल्वेंट कर्नल ये सब तो करने पड़ेंगे ना, तभी तो हम इनके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम पहले भी इस लेक्चर में बेसिक जो है होगा वो यही होगा कि हम कर्नल्स के बारे में पढ़ें। सेपरेबल कर्नल क्या होता है, रिजॉल्वेंट कर्नल क्या होता है, धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी यहां पर सिमेट्रिक कर्नल, सेपरेबल कर्नल, ये दोनों हम पढ़ेंगे। फिर हमें पता है एक और चीज, देखो जब हम सेपरेबल कर्नल से इसको करेंगे ना, हम पहले तो कर्नल ही पढ़ेंगे इसमें। कर्नल भी हमारे चार तरह के होते हैं, सिमेट्रिक, सेपरेबल, रिजॉल्वेंट, इटरेटेड, इसी को बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही तीन चार टाइप्स हो जाते हैं, हम वो पढ़ेंगे। इसके बाद जो होगा ना, जब हम सेपरेबल पे आएंगे, जब हम आएंगे सेपरेबल से, जब हम फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो दो तरह के सीन हमारे सामने आएंगे। पहला, होमोजीनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने की बात उठेगी। दूसरा, नॉन होमोजीनियस। पहला स्टेप है जी इस चैप्टर का, नॉन होमोजीनियस। देखो हमने इस चैप्टर में यही तो करना है कि फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन को इन तीनों मेथड से पढ़ना है, वोल्टेरा को इन तीनों मेथड से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम वोल्टेरा को सेपरेबल से पढ़ते हैं, मान लो। ठीक है, तो जब हम वोल्टेरा को सेपरेबल से पढ़ेंगे, मतलब सॉरी, फ्रेडहोल्म को जब हम सेपरेबल से पढ़ेंगे, सेपरेबल से जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास एक तो आएगा होमोजीनियस, एक बात करनी होगी हमें नॉन होमोजीनियस की। जब हम होमोजीनियस की बात कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि होमोजीनियस तो सिंपल जो मैथमेटिकल तरीके होते हैं ना, मैथमेटिकल टूल्स, उन्हीं से हो जाएगा। मैथमेटिकल टूल से MC1 C2 जिन्होंने ओडी वगैरह पढ़ा हुआ उसी से काम हो जाएगा, इसका हम देखेंगे। ये आसान होता है। दूसरी चीज होती है जब हम नॉन होमोजीनियस पे जाते हैं, तो नॉन होमोजीनियस से जो बात आती है ना, वो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स में चली जाती है। आइगन वैल्यूज एंड
आइगन फंक्शंस बोल लो, यहाँ पर फंक्शंस यूज किया जाता है, ठीक है। आइगन फंक्शंस में चली जाती है, तो जब ये इस पर जाएगी तो हमें यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा की हेल्प लेनी होती है। अब वो तो आप समझ ही सकते हो कि हम हर सब्जेक्ट में इधर उधर के सब्जेक्ट की बात करते ही हैं, है ना, ये तो हमारा पेट काम हो गया आजकल ठीक है। क्रैमर्स रूल जैसे ही आएगा ना, क्रैमर्स रूल की हमें हेल्प लेनी है और हमें फिर आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस तक इसमें पहुंचना है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात जो मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि वरना सीधा हमें स्टडी शुरू कर देनी चाहिए थी। हमें इस चैप्टर में ये टॉपिक्स पढ़ने होंगे। पहली चीज, पहला टॉपिक हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना होगा। इंपॉर्टेंट बात सुनना अब तुम, पहला टॉपिक हमें ये पढ़ना होगा सेपरेबल कर्नल वाला, ठीक है। और देखो एग्जाम में 2020 में नवंबर में ये जो एग्जाम हुआ था एक इकलौता, इसमें दो क्वेश्चन जो आए थे ना इंटीग्रल इक्वेशन के, दोनों क्वेश्चन इसी से थे, पहले हिस्से से ही, सेपरेबल से ही। देख रहे हो कितना मतलब इंपॉर्टेंट हो गया कि पहले हिस्से से सेपरेबल से दोनों क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन इस पे उसने पूछा हुआ था और एक क्वेश्चन इसी में, आसान सा था वो। आइगन वैल्यू एक सिंपल सा वैसे हो गया था और एक आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन में वो लेके चला गया था, चीज को घुमाने की कोशिश की थी, था कुछ भी नहीं। तो दोनों क्वेश्चन थे, 8 नंबर का ही आया था, ज्यादा का नहीं, मतलब 4.7 प्लस 3 का, 4.75 प्लस 3 का। लेकिन हाँ वो 8 नंबर मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं क्योंकि रियल नहीं देता और आपने अगर ये पढ़ लिया और उसमें कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। अगर कोई लीनियर अलजेब्रा पढ़ के आया तो उसको आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन का मतलब पता है, क्रैमर्स रूल का मतलब पता है, कुछ भी नहीं रहा उसके लिए। अगर कोई कैलकुलस पढ़ के आया, ना भी पढ़ के आया, जिसने चैप्टर 2 पढ़ा हो तो वो भी इस क्वेश्चन को कर देगा। अभी मैं बताने वाला हूं कैसे करेगा, ठीक है। तो ये था कहने का मतलब, ये चैप्टर इजी है और ये चैप्टर अनअवॉइडेबल है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और हम पहले ही स्टेप से, पहले ही क्वेश्चन से इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। तो अब मैं आपका शुरू करता हूं। शुरू क्या करना है हमने, हमें हर चीज पता ही है। देखो हमने पढ़ा क्या है, इसको हम गायब कर देते हैं, ठीक है, बाद में हम देखते रहेंगे, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, हमने क्या पढ़ना है, देखना एक बार क्या बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। देखो कोई भी इक्वेशन जो हमारी होती है ना, जनरल इक्वेशन, हमें एक चीज पता है, हमें ये चीज पता है, क्या, ये होती है हमारी इंटेग्रल इक्वेशन, ठीक है, ये हमारी क्या होती है, इंटेग्रल इक्वेशन होती है। और अगर ये फिक्स्ड लिमिट्स होंगी तो हमारे पास फ्रेडहोल्म इंटेग्रल इक्वेशन होगी। तो बेसिकली आज हमारे पास फ्रेडहोल्म इंटेग्रल इक्वेशन लिखी हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने जब भी सॉल्व कर रहे होंगे, हम इसी इक्वेशन को, जब जैसे ये लिखी हुई है, ये जो है ना इसमें के एक्स टी, ये जो के एक्स टी है इसको बोला जाता है कर्नल। ये जो के एक्स टी है इसको बोला जाता है कर्नल। अब हमें इस कर्नल के टाइप्स पढ़ने हैं क्योंकि हर टाइप के जो कर्नल होंगे ना उनको सॉल्व करने के तरीके अलग होते हैं। अब आपसे कोई बोल दे कि आज इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ, ये तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आप उससे पूछोगे पहले आप के एक्स टी बताओ, तभी तो मैं सॉल्व करूंगा। के एक्स टी बताओ, सिमेट्रिक है, सेपरेबल है, क्या ड्रामा क्या है इसका, पहले ये बताओ। वही चीज हम पढ़ेंगे। पहली चीज हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक कर्नल, सिमेट्रिक कर्नल, ठीक है। जब हम सिमेट्रिक कर्नल पढ़ेंगे ना, जब हम सिमेट्रिक कर्नल पढ़ेंगे तो सिमेट्रिक कर्नल की जो डेफिनेशन आएगी ना निकल के, वो ये आएगी, ठीक है। ये सिमेट्रिक कर्नल की डेफिनेशन है। सिमेट्रिक कर्नल बेसिकली क्या बोलता है कि जो के एक्स टी है ना, वो के कॉन्जुगेट टी कॉमा एक्स होगा। कुछ लोग इसे ऐसे लिख देना पसंद करते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास जो भी फंक्शन होता है ना, के एक्स टी, के बार टी कॉमा एक्स, ये जो बार मतलब जैसे बेसिकली हम कंजुगेट बोलते हैं, ये आया ही तब है ना जब कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, ये तभी आएगा। लेकिन अगर सिर्फ रियल की बात हो तो के बार भी हट जाता है। अगर वहां पर सिमेट्री की बात होगी तो के एक्स टी इक्वल टू के टी कोमा एक्स होगा, ठीक है जी। क्लियर है ये चीज या नहीं? क्लियर है नहीं? ठीक है, क्लियर लग रहा है ठीक है ना। एक्चुअली लाइव लाइव लेक्चर ना थोड़ा सा मेहनत करवाता है। लाइव लेक्चर थोड़ा सा इधर उधर देखना पड़ता है कि भाई हाँ कुछ पंगा तो नहीं हो रहा है। खैर ठीक है, के एक्स टी इक्वल टू के टी में के टी कोमा एक्स, सिमेट्रिक कर्नल बोलते हैं उसे, ठीक है। फिर एग्जांपल देखते हैं इसके कुछ।
सिमेट्रिक कर्नल का फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास साइन एक्स प्लस टी है। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता के एक्स कॉमा टी है इक्वल टू साइन एक्स प्लस टी। ठीक है, ये बताओ अब के एक्स कॉमा टी इक्वल टू जो साइन एक्स प्लस टी है, क्या ये सिमेट्रिक कर्नल है? तो हमने पहले यही चेक करना होता है कि के बार टी कॉमा एक्स के इक्वल है या नहीं। तो हम के बार टी कॉमा एक्स निकालते हैं। के बार की जगह क्या ही पंगा होना है यहाँ पे, क्योंकि रियल का फंक्शन है। तो मैंने सीधा साइन टी कॉमा एक्स मतलब एक्स की जगह पे टी हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस टी। ठीक है, और साइन एक्स प्लस टी क्या है? के एक्स कॉमा टी। तो ठीक है, के एक्स कॉमा टी इक्वल टू के कॉन्जुगेट टी कॉमा एक्स, इसका मतलब सिमेट्रिक कर्नल तो हो गया। इनफैक्ट हम आगे देखेंगे इसे सेपरेबल भी है। ठीक है, सिमेट्रिक कर्नल हो गया पहली चीज। दूसरा, के एक्स कॉमा टी वो कहता है ये वाला फंक्शन लेना। अब आप log xt मान लो, जैसे ये है log xt, मैं कहता हूं फिर से कोई नहीं, हमें तो के बार टी कॉमा एक्स चेंज करना होता है, लेकिन ये फंक्शन रियल का है तो के बार और के टी एक्स में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। के टी एक्स जब हम देखेंगे टी एक्स, इसका मतलब एक्स की जगह टी लिख दो बस, log टी एक्स, लेकिन कोई ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ना है इससे, ये तो है तो वही ना log एक्स टी, और इसका मतलब ये है तो के एक्स टी ही ना। तो इसका मतलब के टी एक्स इज इक्वल टू के एक्स टी हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां भी। थर्ड देखना, के एक्स टी इज इक्वल टू, के एक्स टी क्या लिख दिया भाई हमने? आयोटा एक्स माइनस टी। क्वेश्चन तो इसमें भी होंगे, कहां गए? हाँ ये ना, आई एक्स माइनस टी। ठीक है, इधर देखो, के एक्स कॉमा टी इक्वल टू आई एक्स माइनस टी। अब आ गया कॉम्प्लेक्स का काम। ठीक है, कोई नहीं, के बार टी कॉमा एक्स ही तो लिखना है हमने। के बार टी कॉमा एक्स, के बार टी कॉमा एक्स, ध्यान से देखना, आयोटा टी एक्स की जगह टी आता है, टी और एक्स ऐसे, ये कॉन्जुगेट। इसका मतलब ये तो बेसिकली रियल है, तो मैं आयोटा पे रख देता हूं इसे, टी माइनस एक्स। आयोटा का कॉन्जुगेट मतलब माइनस आयोटा टी माइनस एक्स, माइनस को अंदर ले जाते हैं, आयोटा एक्स माइनस टी, और ये आ जाएगा आयोटा एक्स माइनस टी। ये जो है ये क्या है? आयोटा एक्स माइनस टी है, के एक्स कॉमा टी। तो बेसिकली आ जाएगा के एक्स कॉमा टी। ठीक है, तो बेसिकली के बार टी कॉमा एक्स इक्वल टू के एक्स कॉमा टी आ गया। ठीक है, यही तो हमारी डेफिनेशन थी कि के एक्स कॉमा टी इक्वल टू के बार टी कॉमा एक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सॉरी मैट्रिक्स बोल रहा हूं मैं, कर्नल है। ठीक है ना, सिमेट्रिक से मैट्रिक्स ध्यान आ रहा है लीनियर अलजेब्रा का। ठीक है, आई होप आप लोगों को नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, मैं तो कर जाऊंगा एडजस्ट। के एक्स कॉमा टी इक्वल टू आयोटा एक्स प्लस टी। देखना, के एक्स कॉमा टी आयोटा क्या था? एक्स माइनस टी, एक्स प्लस टी। अच्छा, एक्स माइनस टी ऊपर था, एक्स प्लस टी। ठीक है, ठीक है, हमें तो बस यही करना है, हमें तो के बार टी कॉमा एक्स के लिए बोला गया है। ठीक है, इसका मतलब आयोटा एक्स प्लस टी, ये तो रियल है, इस पर जाएगा एक्स प्लस टी, आयोटा का कंजुगेट माइनस आयोटा एक्स प्लस टी। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस आयोटा एक्स प्लस टी क्या हो गया देखना, आयोटा एक्स प्लस टी हो गया के एक्स कॉमा टी। तो इसका मतलब के कॉन्जुगेट टी कॉमा एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स टी आ रहा है। क्रॉस क्यों कर दिया सर? क्योंकि प्लस के एक्स टी आना चाहिए था सिमेट्रिक कर्नल के लिए, हमारा नहीं आ रहा है, तो दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक कर्नल, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक कर्नल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम सेपरेबल कर्नल की बात करते हैं। सेपरेबल कर्नल की जो बात है ना, वो इतनी सी बात है, सेपरेबल मतलब सेपरेट हो जाना। ठीक है, सेपरेबल कर्नल मतलब सेपरेट कर सको आप। फंक्शन हमारे पास हमेशा x और t में होते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो, तो अगर हम x और t को अलग से सेपरेट कर दें उसके कर्नल को, ठीक है, मतलब के एक्स कॉमा टी जो है वो x और t में अलग अलग सेपरेट हो जाए, जैसे f1 x मल्टीप्लाई में g1
टी का फंक्शन आ जाए ऐसे, तो हम बोलते हैं कि ये सेपरेबल कर्नल है। दूसरा अगर कोई और टर्म भी है तो हाँ कोई नहीं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस वो f2x इंटू g2t में चला जाएगा, लिखा है ऐसे ही जाए x और t में। तीसरी चीज कोई नहीं, अगर और कोई टर्म आ रही है तो वो भी इसी में हो, f3x इंटू g3t प्लस में डॉट 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 fnx इंटू gnt। क्लियर है ये चीज? इसको बोलते हैं सेपरेबल कर्नल, इसको हम बोलते हैं जी सेपरेबल कर्नल। ठीक है, अब हमारे पास जो भी सेपरेबल कर्नल होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है सेपरेबल कर्नल और रिजॉल्वेंट कर्नल, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। रिजॉल्वेंट कर्नल ही पूछ लेते हैं कई बार तो सीधा, वो तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सेपरेबल कर्नल है। अब एग्जांपल देखना, कोई सेपरेबल कर्नल का लिखा हुआ है क्या? अच्छा, एक और इसको ना एक और टर्म में भी लिख देते हैं लोग, और ऐसे लिख देते हैं इसको, के एक्स टी इज इक्वल टू, सम की टर्म्स में लिख सकते हैं समेशन 1 से n तक, मतलब i से लेके 1 से n, और एफ आई एक्स इंटू जी आई टी। ये बात ठीक है नहीं है? इसको बोलते हैं क्या? सेपरेबल कर्नल। ठीक है जी, सेपरेबल कर्नल। ठीक है, एग्जांपल देखना। ठीक है, फर्स्ट है ई एक्स स्क्वायर माइनस टू। देखो फर्स्ट है हमारे पास के एक्स कोमा टी इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस टी। ये बताओ जी, ये सेपरेबल कर्नल होगा या नहीं होगा? कुछ लोग कहते हैं नहीं होगा, पता नहीं क्यों कहते हैं लोग ऐसा। ई एक्स स्क्वायर अलग कर दो, डॉट लगा दो, डॉट लगा दो, ई माइनस टी अलग कर दो, ये फंक्शन नहीं हो गया एक्स का, f1x डॉट, ये फंक्शन नहीं हो गया टी का, g1t। कोई और टर्म होती उसे भी देख लेते आगे। मतलब इस टाइप का कोई भी फंक्शन हो के एक्स कॉमा टी इक्वल टू ई एक्स माइनस टी, ये क्या होगा? यही सेपरेबल कर्नल। ई एक्स प्लस टी क्या होगा? सेपरेबल कर्नल। समझ रहे हो? थर्ड मान लो, अब हमारे पास दे रखा है के एक्स कॉमा टी इक्वल टू, क्या था क्वेश्चन? साइन एक्स प्लस टी। हमने देखा था सिमेट्रिक भी था, और अब आज इसमें क्या पंगा हो रहा है? साइन एक्स प्लस टी। सर प्रोडक्ट में तो ठीक है आपने अलग अलग कर दिए, प्लस में नहीं होते अलग अलग, हो भी जाते हैं वैसे कई बार। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है नहीं है? ठीक। साइन एक्स मतलब f1x डॉट कॉस टी मतलब g1t प्लस कॉस एक्स मतलब f2x डॉट साइन टी मतलब g2t। ठीक है जी या नहीं है? ठीक। के एक्स कॉमा टी, आगे नहीं आई? इसी चीज को ऑब्वियसली एक और रिप्रेजेंटेशन में देना हो तो आप ऐसे भी दे सकते हो। ये तो बोरिंग सी चीजें करवा रहा हूं मैं, अब मुझे ही ऐसा लग रहा है, इसका हमें क्या करना ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, लेकिन कभी कभी लिख देनी चाहिए ऐसी चीजें भी। ठीक है ना, ये चीज क्लियर है, हमें पता चल गया सेपरेबल करना। कोई भी हो, अब आप कोई भी एग्जांपल ले लो, साइन एक्स माइनस टी, कॉस एक्स प्लस टी, कॉस एक्स माइनस टी, आप उन्हें करके देख सकते हो, सब सेपरेबल कर्नल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये हमने पढ़ रखा है, आप लोग फिर भी एक बार पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं वो बताता हूं आपको। जैसे वाई एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस दिस है, ये जो है ना ये नॉन जीरो है, ठीक है, तो ये नॉन होमोजीनियस है, ये इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, और तो सब आपको पता ही है, ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स है, नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, ये मैं क्यों डेफिनेशन दोबारा क्यों आई हमें पता है, बेसिकली इजी है, हमने स्टार्टिंग में कर ली थी, लेकिन ये अब इसलिए आई है क्योंकि जब हम फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारा सबसे पहला काम सेपरेबल होगा, फिर वो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस में बढ़ जाएगा। फ्रेडहोल्म होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस में सेपरेबल कैसे करें, नॉन होमोजीनियस में कैसे। ठीक है, सिर्फ इन्हीं दो से दो क्वेश्चन है वो नवंबर उसमें एग्जाम में, तो हम वो भी देखेंगे, दोनों के दोनों जो भी आए हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये है, इसमें है ही नहीं हमारे पास एफ एक्स वाली टर्म क्या है, एफ एक्स तो हमारे पास जीरो है, इसमें जीरो है तो इसका मतलब होमोजीनियस है। क्लियर है नहीं? ये वोल्टेरा तो अब आप समझ ही गए, लिमिट्स वेरी कर रही हैं। वोल्टेरा फ्रेडहोल्म देखो फिक्स है, लिमिट फिक्स है। ठीक है, तो ठीक है जी, हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें बेसिक ही था, छोटा सा ही था, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम इंटीग्रल इक्वेशन को जो सॉल्व करने के लिए दो जो तरीके होते हैं, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन और
फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। तो फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन के पहले मेथड सेपरेबल कर्नल पर आ रहा हूं मैं। सेपरेबल कर्नल से कैसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहला इसमें होगा होमोजीनियस, वो देखेंगे हम कि होमोजीनियस का क्या सीन है, फिर हम देखेंगे नॉन होमोजीनियस में क्रैमर रूल क्या बोल रहा है इसमें, ठीक है। इन्हीं दोनों से जो क्वेश्चन हुए हैं नवंबर के, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे नवंबर 2020 के, ठीक है जी। तो आई सपोज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।